ओके, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, और हमारे पास जो इंडेक्स क्वेश्चन है उसमें हमारे पास बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आपको मैं पहले पढ़ देता हूं और सबसे पहले आपको गिवन वगैरह बता देता हूं कि क्या क्या है। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप अच्छे से चेक कर पा रहे हो, अच्छे से एक बार आप देख लीजिए। अगर इस क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखते हो, यहाँ पहला जो वर्ड लिखा हुआ है कंप्यूट। क्या लिखा हुआ है? कंप्यूट। एंड द मीनिंग ऑफ कंप्यूट इज टू कैलकुलेट। टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है हमको? हीट। क्या लगाना है? हीट। हमको कैलकुलेट करना है हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम। 96,000 कूलम की जब बात किया जाए, आपको गिवन है किसकी वैल्यू? Q। तो Q इज इक्वल्स टू 96,000 कूलम जब दिया हुआ है, ये कैपिटल Q पढ़ी हमने। अब Q, कैपिटल Q का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ चार्ज इन 1 आवर। टाइम भी आपके पास गिवन है 1 आवर, और 1 आवर का अगर हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े तो हमको निकालना 3600 क्या हो जाएगा बताओ? सेकंड। क्लियर है कि नहीं? थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, मतलब आपको पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V इक्वल्स टू आपको दिया है 50 क्या बताओ? वोल्ट। ये हमारे पास ये है क्वेश्चंस। अब इसी का हम एक बार और फ्रेश गिवन लिखते हैं। हमारा टारगेट है टू कैलकुलेट द क्या बताओ? हीट। इस हीट को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट है हीट जो होता है, हीट के साथ अगर हम बात करें तो हीट, पहला वर्ड है आपके पास हीट, दूसरा वर्ड आपके पास है वर्क, और तीसरा वर्ड आपके पास है एनर्जी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो उससे हम लोग बता सकते हैं कि एनर्जी वर्क और एनर्जी वर्क और कौन? एनर्जी। तीनों के लिए जब हम ऐसा यूनिट लेते हैं, क्या लेते हैं? ऐसा यूनिट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो तीनों के लिए ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है जूल, जिसको हम कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप हीट भी कैलकुलेट करोगे, वर्क भी कैलकुलेट करोगे और एनर्जी भी कैलकुलेट करोगे, तीनों के लिए जो ऐसा यूनिट आती है वो क्या आती है? जूल। इसका मतलब हम हीट को रिप्लेस करके वर्क लिख सकते हैं, वर्क को रिप्लेस करके हम एनर्जी लिख सकते हैं, और एनर्जी को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? हीट। क्लियर है कि नहीं? ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो हमारे पास, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q। ये आपने पढ़ा है जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे। V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। अब अगर मैं इस V के नीचे में 1 रखूं तो W इज इक्वल्स टू 1 इंटू W, इधर से बन जाएगा V इंटू में कितना बताओ? Q। ये हमारे पास फार्मूला बनके आ गया। अगर हम बात करें आपके गिवन में, तो गिवन में मैं देख पा रहा था क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले आपको बात करूं, गिवन में आपको दिया गया था इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या दिया गया था? इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू कितना था? 96,000 कूलम। टाइम भी आपके पास गिवन था 1 आवर, लेकिन 1 आवर में हम नहीं लिखते हैं, कितना लिखते हैं? 3600 क्या लिखते हैं? सेकंड। सेकंड में इसलिए लेते हैं क्योंकि सेकंड जो होता है वो ऐसा ही यूनिट होता है। और अगला जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V हमारे पास कितना दिया है? 50 वोल्ट। ये हमारे पास गिवन डाटा है। क्लियर है कि नहीं? अब इसी पे हमको दिमाग लगाना है। मैं देख पा रहा हूं, आपको बोला है कि क्वेश्चन को जब देख रहे थे वहां लिखा है कंप्यूट हीट। तो अभी मैं आपको समझाया कि W को आप रिप्लेस करके आप लिख सकते हो क्या बताओ? हीट, H। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा H इज इक्वल्स टू V इंटू हाउ मच? Q। H इज इक्वल्स टू V इंटू Q। तो H इक्वल्स टू V कितना हमारे पास है? 50। कितना है? 50। करेक्ट है। और इनटू में Q हमारे पास कितना है? 96,000। अगर आप इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो हीट की वैल्यू जो हमारे पास आता है वो 48 पे, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 जीरो आता है। कितना जीरो आता है? 48 पे कितना जीरो? 5 जीरो। अब इसको आप और कैसे अच्छे से लिख सकते हो मैं अगले पेज में बताता हूं। अभी हमारे पास आया है हीट इक्वल्स टू 48 पे कितना जीरो है? 5 जीरो है। आपने क्या कैलकुलेट किया है? हीट। तो हीट का 5 जीरो हमारे पास है। तो हीट अगर हमारे पास है, हीट के जो 48 पे 5 जीरो हमारा आंसर आया है। तो हीट का हमने बताया आपको कि हीट का जो ऐसा यूनिट होता है, क्या होता है? ऐसा यूनिट। क्या होता है ऐसा यूनिट? बताओ, जूल। तो आपको आंसर्स में जूल रखना होगा, नहीं तो आपके टीचर्स आधे नंबर क्या कर देंगे? कट कर देंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसको और कैसे सिस्टमेटिक और साइंटिफिक नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। H इज इक्वल्स टू, यहां हमारे पास क्या है? 48 इंटू में कितना जीरो दिखाई आपको? 5 जीरो। तो यू कैन राइट 10 पे पावर 5 जूल। 10 पे पावर 5 जूल। और इसको आप अच्छे से कैसे रख सकते हो? H इज इक्वल्स टू, यहां पे बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्लास 10 के कि सर आप साइंटिफिक नोटेशन में क्या करेंगे। तो अगर यहां पे आप 4 पॉइंट क्या लगाते हैं? 8,
और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ का एक जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 10 के पावर 6 और क्या आ जाएगा बताओ, जूल। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर अच्छे से रीड करते हैं तो क्वेश्चन को पहले समझिए क्या गिवन है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप कभी भी घर में जब इलेक्ट्रिक आयरन से क्या करते हैं, कपड़े को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो प्रेस करते वक्त ध्यान रखिए आपका इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो हीट होता है। क्या होता है? हीट। इसका मतलब उसमें हीट डेवलप होता है। क्या होता है? हीट डेवलप। उसी को आप शायद आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला होगा, अगर अच्छे से देखोगे यहाँ पूछा भी गया है, क्या निकाले बोला? हीट डेवलप। अच्छा बताओ, जब तक आपके घर का इलेक्ट्रिक आयरन हीट डेवलप नहीं करेगा, क्या आप अपने कपड़े को प्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप क्वेश्चन समझिए क्या बोला है। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया? रेजिस्टेंस 20 ओम। 20 ओम। वैल्यू को अच्छे से याद रखिएगा, मतलब आपको रेजिस्टेंस 20 ओम दिया है। ओम जो है वो ऐसा यूनिट में है जिसमें कोई कन्वर्सेशन का कोई चांसेस नहीं है, हम वैसे छोड़ देंगे। ठीक है। करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर। और एम्पियर भी जो है हमारा क्या है? एस आई क्या है? यूनिट है। इसको भी हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे बोला है कैलकुलेट द हीट निकालिए। क्या निकालिए? हीट। और अभी हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया, हीट, वर्क और कौन? एनर्जी। तीनों का मीनिंग क्या होता है? सेम। इन कितना? 30 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे सेकेंड दिया है, इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी हमको किसमें दिया गया है? एसआई में। किसमें दिया गया है? तो वी आर लकी कि हमको इसमें किसी प्रकार का वैल्यू को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए एक फ्रेश पेज सिलेक्ट करते हैं और हम सबसे पहले बात कर लेते हैं गिवन। क्या बात कर लेते हैं? गिवन। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं गिवन में क्या क्या हमको दिया गया। बताइए, मुझे बताइए, सबसे पहले गिवन में आपको क्या दिखाई दिया? रेसिस्टेंस। वेरी गुड। सबसे पहले हमारे पास है रेसिस्टेंस। एक बार मुझे बता दीजिए, 20 ओम हमारे पास रेसिस्टेंस की वैल्यू है। वेरी गुड। अगला हमारे पास क्या दिया होगा? करंट। आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से भी लिखते हैं कहीं, लेकिन हम कैपिटल आई ले रहे हैं। कितना हो दिया? 5 एम्पियर। क्या दिया? 5 एम्पियर। ये है हमारे पास ओम, इसको क्या पढ़ते हैं? ओम। भूलना नहीं है, इसको क्या पढ़ते हैं? एम्पियर। और हमको टाइम की वैल्यू शायद गिवन है, कितना दिया है? 30 सेकेंड। एंड वी आर वेरी लकी क्योंकि तीनों की वैल्यू जो हमको दिया हुआ इसमें सब किसमें दिया गया बताओ? एसआई में। किसमें दिया गया? और हमें पूछा है हीट। क्या पूछा है? हमारे बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ होता है पता है? कि बच्चे फार्मूला सेलेक्ट नहीं कर पाते कि कौन सा फार्मूला लगेगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा ध्यान सुनो, अगर आप बात करें यहां से कितना इजी हम पहले फार्मूला बनाते हैं, देख लो फार्मूला। अगर हम बात करें तो वर्क डन है ना, या ऐसे मैं बात कर लेता हूं और इजी तरीके से आपसे, पावर इक्वल्स टू है ना, पावर इजिकल्स टू, सुनिएगा, पावर इजिकल्स टू, देखो पहले मैं फार्मूला बना रहा हूं इसके लिए। पावर इजिकल्स टू फॉर्मूला होता है वर्क डन, सुनिएगा अच्छे से, वर्क डन अपॉन कितना बताओ? टाइम। क्लियर है कि नहीं? ये क्लास 9 में भी था। वर्क पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय क्या होता है? टाइम। अब सिंबॉलिक में चलते हैं, P इजिकल्स टू फॉर्मूला क्या बनेगा? W by T। करेक्ट है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे क्या कर लिया 1, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? तो 1 इंटू डब्ल्यू, 1 इंटू डब्ल्यू कितना हो जाएगा? W। और P इंटू T, ये हो जाएगा P इंटू में क्या हो जाएगा? T। आगे बढ़ जाता हूँ, ये वैल्यू हमको लास्ट में बताएंगे जब हम आपसे पूछेंगे तब, ठीक है ना? अभी हमारे पास आया है वर्क इजिकल्स टू पावर इंटू टाइम, क्या यही है? यस सर। आगे सुनिए, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं पावर का जो है ना 3 फार्मूला होता है। पावर का कितने फार्मूला होते हैं? 3। तो पहला होता है P इजिकल्स टू V इंटू आई। अच्छे सुनिएगा, जितना मुझे प्रैक्टिस है वैसे आपको याद करना पड़ेगा। फिर अगला फार्मूला होता है P इजिकल्स टू I स्क्वायर R, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I यहाँ पे? करंट। एंड P इजिकल्स टू V स्क्वायर बाय क्या होता है? R। तो मैं देखना चाहूंगा कि आपको पूछा है सबसे पहले हीट डेवलप, क्या पूछा है? हीट डेवलप। तो सबसे पहले तो इस वर्क को हम क्या बना देंगे, जल्दी बता दो? हीट। क्या बना देंगे? वर्क को हम क्या बना दिए? हीट। अब पावर, पावर मुझे बताइए क्या आपको पोटेंशियल गिवन है? चेक करिए एक बार। नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिमाग लगाओ। लेकिन हमको लग रहा है कि क्वेश्चन में आपको आई पता है और क्या पता है? आर। और यहाँ पे देखो V है, मतलब इसको भी यूज नहीं करेंगे। तो टेक्निकल दिमाग लगाइए, पावर के 3 फार्मूला है, इसका मतलब इस पावर को यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेस, और इसके जगह क्या लगा देंगे बताओ? ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, वर्क को क्या बना दिए? हीट। पावर को क्या बनाएगा हम? I स्क्वायर R और इंटू में क्या बताओ? T। T हमारे पास ऑलरेडी है ना यहाँ पे? यहाँ देखो T हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हमने सिर्फ P को रिप्लेस किया, P रिप्लेस बाय I स्क्वायर R। क्लियर है कि नहीं? तो अगला स्टेप जो बन के आएगा हमारे पास H इजिकल्स टू, बताइए I की वैल्यू हमारे पास कितनी है? चेक करिए, 5। तो हम बात कर लेंगे 5 का क्या हो जाएगा बताओ? स्क्वायर इंटू R कितनी है? 20। वेरी गुड। और टाइम कितना हमारे पास? 30 सेकेंड। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब मुझे बताओ H इजिकल्स टू 5 को स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25। और ये इसको जल्दी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? मुझे लग रहा है 600 होना चाहिए।
30 इंटू 20 कितना हो जाएगा 600 600। अब 600 इंटू 25 करके मुझे बता सकते हो कितना है जल्दी से फास्ट बिना टाइम वेस्ट किए 600 हाँ 700 तो नहीं होना चाहिए नो सर 700 नहीं आएगा 600 इंटू 25 डबल ट्रिपल बताएंगे कितना आ रहा मल्टीप्लाई करिए आप 15 40 15 यस ओके मैं बात कर लेता हूँ 15 40 सर 40 4 एक मिनट सर 2 30 यहाँ पे 4 है या नहीं नो सर ठीक है 4 नहीं है क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो इतना लेट मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप लोग सॉरी सर कितना होगा 15 30 एक 2 3 कितना आ रहा? यस सर ये हो जाएगा जूल में यस सर आ रहा ना Yes. ये किसमें आ जाएगा जूल। जूल में तो हमको हीट की वैल्यू मिल गया कितना बताओ 15,000 जूल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास दिया हुआ है अभी हम 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए और तीसरा न्यूमेरिकल जो हमारे पास दिया हुआ है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को अच्छे से अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं एन इलेक्ट्रिक मोटर। हमारे पास है एन इलेक्ट्रिक मोटर और ये टेक्स मतलब टाइम कितना टेक्स कर रहा है कितना 5 एम्पियर। तो आपको ये 5 एम्पियर किसकी वैल्यू हो जाएगी I इज 5 एम्पियर। I इज कितना हो जाएगा 5 एम्पियर और उसके बाद फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन इसका मतलब हमारे पास ये पोटेंशियल है क्या है बताओ पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास है 220 वोल्ट 220 वोल्ट और डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी। इसका मतलब यहाँ पे 2 चीजें कैलकुलेट करने के लिए कहा है। सबसे पहले कैलकुलेट करना है आपको क्या बताओ पावर और फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है एनर्जी। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें टोटल कैलकुलेट करना है। कंज्यूमिंग कितना है आपको 2 आवर मतलब टाइम की वैल्यू भी आपको गिवन है टाइम की वैल्यू भी आपके गिवन है 2 आवर्स और 2 आवर्स है तो आवर्स में कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है क्योंकि आवर ऐसा यूनिट नहीं है। ये हो जाएगा 2 इंटू 1 आवर में होता है 3600 कितना सेकेंड। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो यह आ जाएगा 7200 सेकेंड। तो सारा चीजों का जो कन्वर्सेशन है हमने यहाँ पे बड़ा अच्छे से जितना भी कन्वर्जन था हमने आपको यहाँ बहुत अच्छे से क्या कर दिया क्लियर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार गिवन। तो सबसे पहले मुझे बताएंगे कि सबसे पहले आपका डाटा में क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन क्या करंट है क्या देखो ना यस सर सबसे पहले गिवन में क्या है करंट का मतलब आई कितना होगा I इज 5 एम्पियर यही है ना। यस सर अगला हमारे पास है वोल्ट ये है 220 वोल्ट और टाइम हमारे पास था 2 आवर्स। टाइम कितना था 2 आवर लेकिन हमने इसको सेकंड में बदल दिया तो ये हो गया 7200 सेकंड। ये हमारा कैलकुलेट होकर इतना आ गया। अब मुझे निकालना है पावर। क्या निकालना है पावर। तो पावर निकालना बहुत आसान है क्योंकि पावर का जो फॉर्मूला होता है हमको पहला निकालना है क्या बताओ पावर। तो पावर इज इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा अगर फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो गए आप। तो P इज इक्वल्स टू V मैं देख पा रहा हूं 220 इंटू आई हमारे पास है 5। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1100 और पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट W8TT और इतना आपको लिखना नहीं है आपको शॉर्टकट लिखना है P इज इक्वल्स टू 1100 वाट। पावर कैलकुलेट होने के बाद अगला जो उसने बात किया है वो बात किया है एनर्जी। क्या बात किया है एनर्जी। तो एनर्जी को कैलकुलेट करना हमारे लिए और आसान है। मैंने कहा था एनर्जी बराबर क्या होता है हीट। क्या होता है हीट और इक्वल्स टू क्या होता है वर्क। इक्वल्स टू क्या होता है तीनों का मीनिंग क्या होता है सेम। तो हमको पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है पावर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है वर्क डन बाय टाइम। ये तो हमने आपको 9th क्लास से आपको पढ़ते आ रहे हैं सब आप। सिंबल में बात करें P इजिकल्स टू ये बन जाएगा W अपॉन T। तो अगर मैं P के नीचे 1 रखूं और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो W इजिकल्स टू हमारे पास बनेगा P इंटू T। W इजिकल्स टू पावर हमारे पास आ चुका है। पहले जब हम सॉल्व किए थे एक बार मैं आपको बैक करके दिखा देता हूं। हाँ 1100 वाट है। कितना है 1100 वाट। तो पावर के बाद अगर हम बात करें 1100 वाट एंड टाइम हमारे पास जो है वो 7200 सेकेंड है। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 7921234 4 जीरो। वर्क निकाले हो वर्क और मैंने कहा वर्क को आप लिख सकते हो क्या बताओ एनर्जी। वर्क को आप क्या लिख सकते हो एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू मैंने कहा था कि यहां देखेंगे एनर्जी हीट और क्या है वर्क।
आपको एनर्जी निकालने कहा है, तो आप एनर्जी इक्वल्स टू लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 7 9 2 और इनटू में कितना जीरो 10 के पावर क्या है 4 और ये आ गया जूल। क्या आ गया बताओ जूल। अब सवाल ये है कि जूल क्यों लिखा गया यहाँ पे, जूल क्या है इसका एसआई यूनिट। अब इसको और साइंटिफिक में अगर कन्वर्ट करना है आपको तो मैं बता दूं आपको 7 के बाद आपको लगाना पड़ेगा डेसिमल, तो 7.92। अब पॉइंट के बाद आप देखोगे कितना नंबर है 2 नंबर, तो 2 जीरो यहां बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 था, 2 डेसिमल के कारण कितना हो जाएगा ये 6 और ये हो जाएगा जूल। एंड दिस इज द फाइनल आंसर।